हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेकंड ग्रेड मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड ग्रेड मैथ्स के सिलेबस के अंतर्गत हम आप सभी लोगों के साथ में नंबर सिस्टम, प्लेन ज्योमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी टॉपिक्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, इन सभी के वीडियोज़ आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट के अंदर ऐड है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ जो रूट्स वगैरह दे रखा है आपका, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? तो आप लोगों ने इक्वेशंस देख रखी होगी अलग अलग टाइप की, जैसे कि आप लोगों ने ये एक इक्वेशन देख रखी होगी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, एक आपने ये इक्वेशन दे रखी होगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक आपने ये भी इक्वेशन देख रखी होगी ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो आपके सामने तीन अलग अलग टाइप की इक्वेशंस है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ x की पावर, एक सेकेंड, ये यहाँ y नहीं आएगा, इसको हटा दो, मैं इसको वापस लिख रहा हूँ। इसको हम ये लिख सकते हैं ax प्लस सी बराबर 0। तो आप इन तीनों इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ x की पावर है 1, यहाँ x की पावर मैक्सिमम है 2, यहाँ x की पावर मैक्सिमम है 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो कि आपके इस फॉर्म में हो। किस फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी x की पावर मैक्सिमम जो है उस इक्वेशन में कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? अगर 3 है तो ये क्यूब रूट, ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर केवल x है यानी पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आप डेफिनेशन लिख लीजिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड वेयर a b c all belongs to real number r and a cannot be equal to 0 because a अगर 0 हो गया दोस्तों, a 0 हो गया, a 0 का मतलब हुआ a एक्स स्क्वायर पूरी टर्म चली गई तो ये तो बी एक्स प्लस सी बन जाएगा जो लीनियर इक्वेशन है। इसलिए a जो है आपका 0 नहीं हो सकता। इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a b c इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आप लोगों को रूट्स निकालने हैं, यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आप लोगों के पास में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको रूट्स निकालने हैं, क्या रूट्स, जो कि अब यहाँ आगे हम पढ़ना है, पूरा टॉपिक है। एक नेचर ऑफ रूट जो है एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमें पहले रूट यानी इसके मूल निकालने हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालना हम सीख रहे हैं, तो उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला है जो आपने पढ़ रखा है, उस फॉर्मूले को कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और वो क्या होता है दोस्तों? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आ गई बात? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक मिनट मैं इसको बंद कर देता हूँ ब्रैकेट में, कि आपके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रखी है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप लोगों से कहा जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट निकाल कर बताइए, मूल निकाल कर बताइए, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है मूल निकालने का वो तरीका होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आ गई बात? ये है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, लेकिन हमें इसका उपयोग नहीं करना है। मैं आगे आपको सिखाऊंगा इसके लिए अलग अलग ट्रिक, लेकिन अभी आप केवल याद रखेंगे कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर निकालने हैं तो किससे निकलेंगे?
वो आपके इसी फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आ गई बात? चलिए, अब इस इक्वेशन के अंदर जो आप लोगों के दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac एक टर्म आ रही है अंडर रूट में, ये देख लीजिए आप, ये रही ना बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस टर्म को जो है दोस्तों क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो है दोस्तों इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डी इक्वल टू क्या होता है, तो आप इसको इस साइड लिख लीजिए, अच्छा लगेगा थोड़ा। ये d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, आप लिख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये निकालना आना चाहिए। जो भी अभी बता रहा हूं ना, ये चीज़ें आगे काम आने वाली है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि कोई द्विघात समीकरण वास्तविक है कि काल्पनिक है, कि आपके क्या है, इसके जो मूल है वो एक रियल है और बराबर ही तो नहीं है कहीं। ये सब चीज़ें हमें इस डी से ही पता चलेगी। इस डी का मतलब ही क्या है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और डी की वैल्यू होती क्या है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ गई बात? अब इस d के लिए यहाँ पर 3 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन आप लिखेंगे कि अगर d जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए, क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसके जो रूट होंगे यानी इसके जो मूल होंगे, तो आप लिखिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि आप लोगों के अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल जो है वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे। ठीक। दूसरी कंडीशन, अगर d बराबर आ जाए 0 तो आपके रूट्स जो होंगे, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कहने का मतलब है अगर d बराबर 0 हो जाए तो उसके मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, बराबर भी होंगे। देखो, वास्तविक है और अलग अलग है, तो d ग्रेटर देन 0 है, d बराबर 0 हो गया तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन मूल बराबर ही होंगे, यानी कि एक ही मूल होगा, यानी x बराबर 2, x बराबर 3 ऐसा ही होगा, दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको समझ आएगा। तीसरा है केस d लेस देन 0, और अगर d लेस देन 0 हो गया तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजनरी होंगे। इसको रूट्स कैसे होंगे? इमेजनरी होंगे। तो रूट्स इमेजनरी। समझ में आ गई बात? यानी कि काल्पनिक होंगे। तो d है क्या? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो ये इसके रूट जो होंगे, इसके मूल जो होंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक और अलग अलग। लेकिन अगर d बराबर 0 हो जाए तो इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक और इक्वल, यानी समान। और d लेस देन 0 हो जाए तो इसके मूल कैसे होंगे? इमेजनरी, यानी कि काल्पनिक हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, अब हम वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे जो हमने ऊपर मानी है। कौन सी मानी है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मान लो इसके दोस्तों 2 रूट है। कितने रूट है? 2 रूट है। इसके 2 रूट कौन कौन से हैं? तो इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ आपको इसमें याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का योग जो होगा वो क्या होगा? तो मूलों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए।
इससे बड़ी जो इक्वेशंस आने वाली है उनके लिए मैं एक भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अभी मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात कर रहा हूँ। नेचर ऑफ रूट्स पे हम आगे बात करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। दूसरा केस आ जाता है, अगर पूछ लिया जाए कि प्रोडक्ट निकालिए, यानी कि दोनों मूलों का गुणनफल निकालिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट पद बट्टे ए यानी सी अपॉन में ए। समझ में आ गई बात। ये है क्या, बेसिकली माइनस बी अपॉन ए का मतलब है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात। और सी अपॉन ए का मतलब है कांस्टेंट पद, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट का मतलब हिंदी में होता है गुणांक, यानी उसके आगे क्या लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, ए, तो ए क्या हो गया, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के आगे क्या लिखा है, बी, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, बी। तो सम ऑफ रूट यानी कि मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। रूट्स ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि रूटों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी अपॉन में ए। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, समझ में आ गई बात, कि सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। ये सब चीज़ें आगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ काम आने वाली है। एक बात आप यहाँ तीसरी याद रखिएगा और इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि अगर मान लो इसका रूट जो है, रूट है, उसकी वैल्यू आ गई ए, क्या आ गई, ए मत छोड़िए, ए में कंफ्यूज हो जाएंगे, डबल ए हो जाएगा। तो इसका रूट मान लीजिए आ गया आपके एल्फा, क्या आ गया, एल्फा। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई एक रूट है, मान लो एल्फा, तो ये एल्फा जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ए इंटू एल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण का आपको एक मूल दे दिया जाए, कोई भी एक मूल दे दिया मैंने, सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मूल 2 है, तो वो 2 अगर आप उस द्विघात समीकरण में पुट करते हो, रखते हो, तो उस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये आपको एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन याद रखना है, कई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछा हुआ है कि आपसे अगर बोल दिया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha and beta is given by x minus alpha into x minus beta is equal to 0 and एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में लिखी रहती है ना दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप बनाइए, कितना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप बना दीजिए 1, फिर उस इक्वेशन में जो भी आपको एक्स का कोएफिशिएंट दिखेगा वो तो होगा सम ऑफ रूट्स, और जो कांस्टेंट पद दिखेगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ में आ गई बात। मतलब मैं आपको अगर यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँ तो देखिएगा,
एग्जाम्पल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए आप, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन देखते ही अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इस इक्वेशन में कि सम ऑफ रूट्स निकालिए, और दूसरा केस आपसे दे दिया जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, ये दो चीज़ें मैंने आपको दे दी। अब अगर इसको आप सॉल्व करके, यानी जो श्रीधराचार्य वाला मेथड है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लगाकर आप दो x की वैल्यू निकालते हैं और उन दोनों x की वैल्यू को जोड़ते हैं तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, गुणा करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो उसके लिए तो बड़ा मेथड है, लेकिन मैं शॉर्टकट अभी क्या बताया, इस ट्रिक से अपनाएंगे और आप क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी x², इसको मैं पीले पेन से लिखता हूँ तो दिखेगा अच्छा, x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को देखते ही हमें पता चल गया सम ऑफ रूट्स क्या होगा, x का कोफिशिएंट यानी कितना है -5/2, और ये भी माइनस था यानी ये हो जाएगा +5/2, यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 3/2। देखा, केवल क्या करा, 2 का डिवाइड कर दिया, यानी x² का कोफिशिएंट आप जो है वो 1 बना दीजिए। तो फिर जो आपके पास में एक इक्वेशन आएगी उसमें जो भी x का कोफिशिएंट है वो होगा सम ऑफ रूट्स, और जो कांस्टेंट पद है वो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है। कमेंट करके, आप लोगों को पता ही है मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी लोगों के पास है लगभग, सीधा मैसेज करिए, आपको किसी भी प्रकार का डाउट है क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो है, 5th पॉइंट जो आता है वो ये आता है, आप लिखेंगे 5th पॉइंट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर अगर एक रूट लिख लीजिए आप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर इसका एक रूट क्या आ जाता है दोस्तों, p प्लस अंडर रूट q, क्या आ जाता है, p प्लस अंडर रूट q, तो जो इसका दूसरा रूट होगा वो हमेशा फिक्स है, क्या होगा, p माइनस अंडर रूट q। समझ में आ गई बात? अगर एक रूट क्या है दोस्तों, p प्लस q, तो दूसरा रूट हमेशा फिक्स है, क्या होगा, p माइनस अंडर रूट q। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये एक जो है आप लोगों को स्पेशल केस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आप क्वेश्चन नोट करेंगे, और क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इज इक्वल टू 0 आर सी एंड डी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के बराबर 0, और उसके दो रूट है c और d। ठीक है, देन फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस ए एक्स माइनस बी और माइनस का k इक्वल टू 0, इसके दो रूट है c और d। ठीक है, तो आप लोगों को
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के, इसके जो दो रूट होंगे वो आप निकाल करके बताइए। तो आप लोगों को जस्ट मैंने पीछे एक पॉइंट लिखवाया था। वो पॉइंट क्या लिखवाया था कि अगर आप लोगों के पास में कोई एक इक्वेशन है, उसका एक रूट दे दिया जाए तो वो रूट जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर वो उसको सेटिस्फाई करेगा तो x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के बराबर क्या है, जीरो है, जीरो बराबर में। ठीक है, चलिए अब ये जो है x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के बराबर ये भी है जीरो के, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के, लिख दिया। समझ में आ गई बात। अब देखिए दोस्तों कि आपके पास में क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन में मैं जो इसके दो रूट है सी और डी उनको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएंगे, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के। समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा ना, अरे यही होगा। अब ये होते ही आप लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, अरे इसकी वैल्यू कितनी है, x माइनस सी एक्स माइनस डी, इसकी वैल्यू है कितनी दोस्तों, जीरो, माइनस के, है ना, माइनस के। एक सेकंड, अरे हम कुछ गलत ही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, एक मिनट, ये तो कुछ और ही कर दिया, एक सेकंड वापस बता देता हूँ। चलिए अब नोट डाउन करिए। देखिए दोस्तों हमारे पास में है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, और माइनस का के बराबर में क्या है दोस्तों हमारे, ये भाई जीरो जीरो के बराबर है, तो हम कोई लिख सकते हैं x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस का के। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं, चलिए ये लिख दिया। अब इसको करेंगे हम आगे सॉल्व, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि आपके पास में ये जो माइनस का के है, ये के इधर चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, अरे इधर क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। चलिए 2k कर दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर कि x माइनस ए और x माइनस बी की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो k आ जाएगी, हाँ k लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना आपका, माइनस का 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस सी और x माइनस डी प्लस का k। ठीक है, एक केस तो ये बनेगा, और दूसरा केस ये होगा कि अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के बराबर जीरो है और इसके दो रूट सी डी है, तो इस सी डी इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी हम ये लिख सकते हैं x माइनस सी एक्स माइनस डी बराबर में k, और ये अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं यानी इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, जीरो, तो k बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। अब k बराबर जीरो है यानी ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो केस क्या बन गया दोस्तों, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी बराबर में क्या आ गया, जीरो, ये आ गया। अब x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी बराबर जीरो आ रहा है, तो यहाँ से प्रूव होता है कि x बराबर होगा c और d। समझ में आ गई बात। अगर x बराबर c और d आ रहा है, x बराबर क्या आ रहा है, c और d, और इस x बराबर c और d की जगह हमने क्या करा था, a और b की जगह क्या रखा था, c d रखा था, यानी a और b और c और d सब बराबर है, यानी हम इस देखो इसके तो क्या हो गए रूट c और d, तो जो ये वाली इक्वेशन है इसके रूट क्या हो जाएंगे, a और b, इसके रूट क्या हो जाएंगे, a और b। समझ में आ गई बात, क्योंकि चेंज हो रहा है। देखिए क्वेश्चन वापस समझ लीजिए, x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस का k बराबर जीरो, x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के बराबर, ठीक है, ये दोनों हो गए जीरो जीरो थे तो इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया।
इन दोनों को बराबर करके x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर क्या है इस इक्वेशन से देखें तो k, उस k को मैंने पुट करा यहाँ, तो ये हो गया -2k। और अब यहाँ पर मुझे पता है कि c और d इसके रूट है, यानी c और d इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसकी 0 होते ही k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0 होते ही ये पूरा आ गया x माइनस सी एक्स माइनस डी बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई c और d, तो c और d तो रूट है इस इक्वेशन के, यानी कि आपने जो c और d पुट करे a और b की जगह, इसका मतलब अगर आप यहाँ a और b की जगह पुट करते हो तो देखो यहाँ पुट करके देखो, अरे यहाँ भी तो पुट करके देख सकते हो आप, देखो क्रॉस चेक करना है अगर आपको तो आप क्या करिए a और b इसमें पुट करिए, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी ये इसके रूट है यानी तो 0 और k बराबर 0, हाँ बिल्कुल k बराबर 0 है। तो प्रूफ हो रहा है कि हाँ x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के बराबर 0 के तो रूट हैं सी डी, और x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस k के रूट हैं ए बी। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा थ्योरी नहीं लिखवा रहा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके जो है दो रूट है एल्फा और बीटा, समझ में आ गई। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं, और आपसे कह रहा है ये क्या बन रहा है 2 नहीं एल्फा, तो आपसे कह रहा है कि एल्फा क्यूब प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस 22 एंड बीटा क्यूब प्लस 4, एक मिनट, हाँ चलिए क्या है इसका रूट, जो दूसरा वाला बोला है वो रूट कौन सा बोल रहा है ये, हाँ 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। देखिए क्वेश्चन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, इसके रूट है एल्फा और बीटा, ठीक है, इसके रूट क्या है एल्फा और बीटा। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या हो ये एल्फा क्यूब प्लस एल्फा माइनस एल्फा प्लस 22 एंड बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। समझ में आ गई बात? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अगर देखो रूट ये दो दे रखे हैं, तो इन दोनों रूट से हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। तो उस इक्वेशन को बनाने के लिए पहले मेरे पास में एल्फा बीटा की अगर वैल्यू हो तो ही मैं बना सकता हूँ। अब एल्फा बीटा की वैल्यू कौन देगा मेरे को, ये देगा, और तो कोई दे नहीं सकता, तो मैं इसमें कर दूंगा पुट, किसको, एल्फा को। चलिए देखिए एल्फा को जैसे ही पुट करूंगा ये बनेगा एल्फा स्क्वायर, अरे भाई इसको 2 मत समझना, ये एल्फा है, ठीक है, मैं सही लिखता हूँ, एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ में आ गई बात? अब ये है, लेकिन जो हमारा रूट है वो कौन सा रूट है, ये एल्फा क्यूब प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस 22, और यहाँ है बीटा के रूप में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा प्लस 5, क्या इससे ये बन सकता है क्या, अरे इससे ये बन सकता है क्या, हाँ बिल्कुल इसको बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए एल्फा क्यूब प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस 22, इसको मैं लिख सकता हूँ एल्फा इंटू एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा प्लस 5। कैसे लिखा जाता है ये, तो आपको क्या करना है कि ये वाला टर्म तो लिखना ही लिखना है, फिर एल्फा क्यूब बनाना है तो आप एल्फा का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, बाकी टर्म्स नहीं देखने आपको। क्या बनाना है, एल्फा क्यूब, तो इसमें एल्फा का मल्टीप्लाई करने पर ही बनेगा, तो एल्फा का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एल्फा क्यूब बन गया, ये बन गया माइनस 2 एल्फा स्क्वायर, और बन गया 5 एल्फा, कितना बना है माइनस 2 एल्फा स्क्वायर, लेकिन मुझे चाहिए प्लस एल्फा स्क्वायर, तो माइनस का 2 और मुझे चाहिए प्लस 1, यानी कि मुझे अब यहाँ करना पड़ेगा 3 इंटू एल्फा क्यूब प्लस, अरे एल्फा क्यूब नहीं, हाँ 3
इंटू ये वाली टर्म कौन सी, एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा प्लस 5। क्यों, देखिए एल्फा इंटू एल्फा स्क्वायर एल्फा क्यूब, एल्फा इंटू माइनस 2 एल्फा माइनस 2 एल्फा स्क्वायर, और इधर आ जाएगा प्लस का 3 एल्फा स्क्वायर। तो 3 प्लस का है माइनस का 2 यानी एल्फा स्क्वायर, हो गया कंप्लीट काम। फिर एल्फा इंटू 5 यानी 5 एल्फा, और इधर आ रहा है 3 2 जा 6 यानी माइनस का 6 एल्फा। तो कितना हो जाएगा, -6 और प्लस का 5 यानी माइनस एल्फा। आ चुका है, काम कंप्लीट इसका भी, ठीक है। और 3 5 जा 15, लेकिन यहाँ चाहिए 22 यानी मैं इसमें प्लस का 7 और कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा प्लस 5 बराबर है 0, तो ये टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0। ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 0, बचा क्या, 7। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि एल्फा क्यूब प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस 22 बराबर में कितना है, 7 है। ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही मैं बीटा के लिए करूँगा, तो मैं बीटा के लिए भी लिख दूंगा, क्या बनेगी, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वापस से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखी है आपको, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, ठीक। अब ये इसको भी ऐसे तोड़ेंगे, तो मुझे क्या अल्फा बीटा क्यूब बनाना है, तो मैं यहाँ बीटा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस का 5 करो बीटा क्यूब, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 बीटा स्क्वायर प्लस का 5 बीटा। अब देखो माइनस का 2 बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो मुझे बनाना लेकिन कितना है, प्लस का 4 यानी कि प्लस 6 चाहिए, तो मैं 6 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 करूँगा, तो कितना बनेगा, देखो 6 बीटा स्क्वायर और ये माइनस का 4 बीटा स्क्वायर, -4 प्लस का 6, सॉरी माइनस का 2 प्लस का 6 यानी प्लस का 4 बीटा स्क्वायर आ गया। फिर प्लस का 5 बीटा, और इधर आ रहा है माइनस का 12 बीटा, तो +5 और -12 -7 बीटा हो गया, काम कंप्लीट है। 6 पंजे 30, मुझे चाहिए लेकिन 35 यानी ये हो जाएगा 5 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। और मुझे दिख गया कि बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 तो कितना है, 0, यानी ये टर्म तो 0, ये टर्म भी 0, तो ये इक्वल आ गया किसके, 5 के। कहने का मतलब पता है, समझ में आपको क्या आ रहा होगा कि ये जो है ना आपका एल्फा क्यूब प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस 22, इसकी वैल्यू, एक मिनट, ये एंड लिखा है, इसको ऐड नहीं करना, ठीक है, ये एंड है। तो ये एल्फा क्यूब माइनस का, सॉरी एल्फा क्यूब प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस 22, इसकी वैल्यू तो है आपके पास 7, और ये जो बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 है, इसकी वैल्यू है 5। समझ में आ गई बात। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या है, 7 और 5। अब मैंने आपको बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आप लोगों के क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी 7 प्लस 5 यानी 12 सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 7 5 जा 35 इक्वल टू में 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर है। यही क्या है, आंसर है। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन देखा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी हालत खराब हो जाएगी। अब आप लोग किसी के दिमाग में आ रहा हो सर इससे ये तो शॉर्ट था, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते। अरे भाई अल्फा बीटा की वैल्यू इस छोटे से में तो दिख गई, लेकिन यहाँ होता अल्फा 5 अल्फा 6 तो नहीं हो पाता, तब मुझे यही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता। तो मैं पहले ही क्यों ना कॉन्सेप्ट को सीख लूँ ताकि कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन कर पाऊँ। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है, मेरे बेस्ट एफर्ट मैंने दे करके आपको ये समझा दिया। इस क्वेश्चन को आप करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के ही पेपर में पूछे गए हैं।
तो क्वाड्रेटिक का बेसिक नॉलेज और क्वाड्रेटिक की नींव जो रखी है वो मैंने आज आप लोगों के सामने रख दी। इस लेक्चर को हो सके तो 2 से 3 बार देखना, तभी ये क्वेश्चन जो है दोनों समझ में भी आएंगे और तभी आप लोगों के जो है क्वाड्रेटिक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन पाएगा और तभी आप लोग जो है आगे क्वाड्रेटिक के अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बड़ा वीडियो इसलिए नहीं लाया क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है और इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो आप अगर थोड़ी मेहनत करते हैं तो कर पाते हैं। टफ है लेकिन इजी भी है, क्वेश्चन करना इजी है, थोड़ी सी मेहनत लगती है केवल, इसलिए मैं इसको चाहता हूँ कि बेसिक आराम से करें। धन्यवाद।